बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्ट हैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पार्ट 2। हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के नोट्स जो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मालूम करना है। हमने पार्ट 1 में a b दिया गया है कि a b फाइंड करें। पार्ट 2 में दिया गया है डज बी ए एग्जिस्ट, क्या बी ए हम कर सकते हैं या नहीं। तो हम पहले पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं ए बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखें 2 1 3 0 -1 4 और बी मैट्रिक्स लिखें 1 0 2 1, ठीक है। तो ए बी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। इस तरह देखें 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब दूसरा रो पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ए भी मेरे पास आ जाएगा 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2, 2 0s are 0 प्लस 1 1s are 1, 3 1s are 3 प्लस 2 0s are 0, 3 0s are 0 प्लस 1 0s are 0, 1 1s are 1 -1 प्लस 4 2s are 8, 1 0s are 0 प्लस 4 1s are 4। अब इनसे मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है ए बी इज इक्वल टू 2 2 4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 0 0, 8 से 1 को निकाले 7 और 4 प्लस 0 4। ये है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 की तरफ जाते हैं कि पार्ट 2 में ए बी तो हो गया है, लेकिन बी ए एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब देखें कि मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि आपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स देखने हैं और दूसरी मैट्रिक्स के रोज। अगर ये दोनों बराबर होंगे तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर बराबर नहीं होंगे तब नहीं कर सकते। अब पहला मैट्रिक्स हमें बी दिया गया है। बी में कितने कॉलम्स हैं? 1 और 2। अब ए में मैंने रोज को फाइंड करना है कि ए में कितने रोज है। तो ए को देखें 1 2 एंड 3, 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज है। जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? बिकॉज columns in B is not equal to rows in A, ठीक है। क्योंकि B क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि B के जो कॉलम्स हैं वो A के रोज के बराबर नहीं है, लिहाजा B हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन शो AB इज इक्वल टू B, AB इज नॉट इक्वल टू BA। हमने ये शो करना है कि AB BA के बराबर नहीं है। तो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं AB
इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेफ्ट साइड पे ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, राइट साइड पे बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिखें 1 1 0 0। अब बी मैट्रिक्स लिखें 0 1 0 0 इज नॉट इक्वल टू, पहले बी मैट्रिक्स यहां लिखें 0 1 0 0 और फिर ए मैट्रिक्स लिखे 1 1 0 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। ये तो लेफ्ट साइड आ गया है, इज नॉट इक्वल टू अपनी जगह पे आ गया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। अब 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। अब इन दोनों को देखें 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आ रहा है, 0 प्लस 0, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 से 0 आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 से 0 इज नॉट इक्वल टू। अब इनको देखें 1 मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 0 प्लस मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 से 0। अब ये देखें इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है मेरे पास, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और ये भी 0, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 1 नहीं है। ठीक है, जब दोनों बराबर नहीं है तो हमने ये प्रूफ किया या शो किया है। ठीक है, हेंस क्योंकि क्वेश्चन में शो दिया गया है, देन शो, तो हेंस शोड आप ये लिख सकते हैं। ये है मेरा आंसर, या हमने ये साबित किया या शो किया या प्रूफ किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इफ ए मैट्रिक्स इज दिस देन फाइंड ए मल्टीप्लाई ए। ये तो सिंपल है सॉल्यूशन, ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखें 1 1 0 0, फिर ए मैट्रिक्स लिखें 1 1 0 0। ठीक है, अब ए मल्टीप्लाई ए से मैं ए स्क्वायर भी लिख सकता हूं इनको। अब इसको मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, यहाँ नीचे 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। ए स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 1 1 जार 1 प्लस 1 0 जार 0, 1 1 जार 1 प्लस 1 0 जार 0, 0 1 जार 0 प्लस 0 0 जार 0, 0 1 जार 0 प्लस 0 0 जार 0। अब इनसे मेरे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। ये है आंसर ए मल्टीप्लाई ए का। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो हमने क्या चेक करना है, इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या ए बी बी ए के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा ए बी
इज इक्वल टू बी ए। ये तो मुझे दिया गया है। अब मैं चेक करता हूं कि आए ये बराबर है या नहीं। ठीक है, तो अब ये ए मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स है -2 3 2 -1। बी मैट्रिक्स लिखें 1 -1 2 4 इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स 1 -1 2 4। अब ए मैट्रिक्स लिखें -2 3 2 -1। ठीक है, अब देखें, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लिकेशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, फिर -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। ये तो लेफ्ट साइड आया है। अब राइट को भी मल्टीप्लाई कर ले। 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर ले। क्या आता है इससे? 2 1 are 2 plus minus -2, 2 3 are 6 plus 6 minus plus 2 plus 3 4 are 12, 2 1 are 2 plus -2। अच्छा, 2 1 are 2 -2 plus -2, 4 1 are 4 is equal to 2 1 are 2 -2 plus -2 1 are 2, 3 1 are 3 plus 1 1 are 1, 2 1 are 2 2 are 4 -4 plus 4 2 are 8, 2 3 are 6 plus 4 1 are 4। अब चेक कर ले इनको। इनसे क्या रहा है मेरे पास? 6 से 2 को निकाले 4, 12 plus 2 14, 2 2 0, -2 -4 -6 is equal to प्लस -4 आ रहा है। 2 2 4 प्लस 4, 8 से 4 को निकाले 4 और 6 से 4 को निकाले 2। अब ये देखिए दोनों बराबर है या नहीं। यहाँ 4 है, यहाँ -4 है, यहाँ 14 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4, तो ये बराबर नहीं है। लिहाजा हम यहां लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इस क्वेश्चन में ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं है। हमने प्रूफ किया है या हमने शो किया है या हमने साबित किया है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं पार्ट 2 में। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।